वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड सॉल्व अ सर्टेन टास्क। मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो पर्टिकुलर टास्क को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के व्यू से बनाया हुआ है। These programs are written in a special language known as programming language। मतलब जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होंगे उसको बेसिकली हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से जानते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। और जो भी हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके बनाया जाता है। जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे वो हमारा स्पेशल लैंग्वेज कहलाएगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट टर्म है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इट इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली हमने ये देखा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करने में जो भी प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज के टाइम पे ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानेंगे कि ये क्यों इतना पॉपुलर है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहने का मतलब है कि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर के क्लोज है। इट इज यूजर फ्रेंडली एंड इज मोस्ट पॉपुलर फॉर इट्स इजी टू यूज सिंटैक्स एंड रीडेबल कोड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूजर फ्रेंडली है और काफी ज्यादा पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि यह इसका जो सिंटैक्स है वो काफी इजी है। इजी वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग सी सी प्लस प्लस वगैरह में लिखते हैं मल्टीपल लाइन के एक हेलो प्रोग्राम, हेलो प्रिंट कराना हो तो उसके लिए भी कम से कम 3-4 लाइन की कोड होती है। लेकिन पाइथन में अगर हेलो प्रिंट करना होगा तो हम सिंपली एक लाइन में हेलो प्रिंट कर सकते हैं। इतना ज्यादा इजी सिंटैक्स होता है। इस वजह से क्या है, काफी यूजर फ्रेंडली है और काफी पॉपुलर भी है। नेक्स्ट है पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोजम। The language was released in February 1991 and got its name from BBC comedy series Monty Python Flying Circus। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको गाइडो वैन रोजम नाम के व्यक्ति ने बनाया था। और ये बेसिकली जो इसका फर्स्ट रिलीज किया गया फर्स्ट वर्जन वो फरवरी 1991 में रिलीज किया गया। और इसका नाम पाइथन जो पड़ा है बेसिकली एक बीबीसी कॉमेडी सीरीज आता था जिसका नाम था मोंटे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो वहां से ये पाइथन नाम लिया गया। बेसिकली जो इन्वेंटर थे इसके वो चाहते थे कि कोई वैसा स्ट्रेंथ सा नाम हो। तो कॉमेडी सीरीज जो थी वो उनको काफी पसंद थी और कॉमेडी सीरीज का नाम ही था मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो यहाँ से जो पाइथन नाम है वो काफी स्ट्रेंथ सा लगा, तो इसलिए इसका नाम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ा। इट इज एन इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज दैट इज द सेम कोड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्रेटेड है साथ के साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं,
क्योंकि पाइथन का कोई भी कोड हो, सेम कोड को हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू फॉलो बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस टू प्रोग्रामिंग। जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी फॉलो करता है, प्रोसीजरल अप्रोच, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करता है। It is free to use and based on two programming languages, ABC language and Modula 3। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया वो बेसिकली जो कंसेप्ट लिया गया था एबीसी लैंग्वेज से और मॉडुला 3 लैंग्वेज से, और ये लैंग्वेज फ्रीली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पाइथन का कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि पाइथन के बारे में हमें जानना जरूरी था। नेक्स्ट है पाइथन की फीचर। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके फीचर की बात करें, हालांकि इंट्रोडक्शन में भी हमने काफी फीचर के बारे में जान लिया, तो फीचर्स जो हैं बेसिकली सभी फीचर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूजर के क्लोज है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पाइथन प्रोग्राम है वो बेसिकली इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है इजी टू यूज। इजी टू यूज इसलिए है क्योंकि इसके जो कोड है वो कम लाइन में लिखे जाते हैं, हम लोग इजिली इसको रन कर सकते हैं कहीं पर भी। अ, जो भी अगर कुछ एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाहें तो वो भी हम लोग इजिली डेवलप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी की भी जरूरत नहीं होती है, हम लोग इजी वे में सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल सिंटैक्स। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स होता है, और कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स जैसे वेरिएबल है तो पहले उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करना होगा। ये सारी चीजें जो है वो काफी स्ट्रिक्टली अदर लैंग्वेज में फॉलो होती है। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि हमें पहले से डिफाइन नहीं करता, जैसे हम लोग करना होता है, जैसे लैंग्वेज हम लोग कोई भी वर्ड को लिखते हैं, कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो हमें उसका जो डेटा टाइप है, जो भी वेरिएबल हो वर्ड हो, उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक जैसा वैल्यू देंगे वैसा डेटा ले लेगा। इसका मतलब है कि इसका जो सिंटैक्स है वो भी इजी होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्राम्स आर जनरली रिटन विथ fewer lines of code as compared to other programming language। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया कि सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह है, इसको अगर हमें कोई भी मैसेज भी अगर प्रिंट करना होगा तो कम से कम 4 से 5 लाइन की कोड होगी। लेकिन पाइथन प्रोग्राम का यूज करके हम लोग सिंगल लाइन में मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में क्या होता है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें कम लाइन का कोड होता है। नेक्स्ट है पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि इसमें लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो नंबर है कैपिटल में लिखा हुआ और स्मॉल में लिखा हुआ, दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है पाइथन लैंग्वेज में। और लास्ट फीचर्स है पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब है कि मल्टीपल कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम रन कर सकता है। डिफरेंट आर्किटेक्चर हो, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंटैक्स वर्ड आया था, सिंटैक्स वर्ड का एक बार मतलब जान लेते हैं। सिंटैक्स बेसिकली क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर फ्रेमिंग ए वैलिड स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो भी सिंटैक्स है वो पार्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा कि कौन सा स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड है, और ये वैलिड स्टेटमेंट को
बेसिकली हम उसके सिंटैक्स के आधार पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग इन पाइथन। अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमें काम करना हो तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर के पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज पाइथन आइडियली फॉर डेवलपिंग पाइथन प्रोग्राम। कहीं कहीं पर हमने आईडीई सुना है, कहीं पर आइडियली। बेसिकली अदर लैंग्वेज में आईडी जो होता है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ऐसे ही पाइथन के केस में पाइथन आईडीएलई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पाइथन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी है कि हमारे सिस्टम में पाइथन आईडीएलई होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू डिस्प्ले डेटा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डेटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं, मतलब प्रिंट कैसे करते हैं। अगर हमें एक सिंपल सा वर्ड प्रिंट कराना हो तो उसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिंट यानी अगर हमें आउटपुट देना हो, कोई भी मैसेज प्रिंट करना हो तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और प्रिंट हेलो वर्ल्ड बेसिकली ये सिंटैक्स है जो इस तरह का यहाँ पर तीन एंगुलर ब्रैकेट होता है। इसका मतलब है कि पाइथन का जो आईडी है, पाइथन आईडीएलई बेसिकली वो इनपुट लेने के लिए रेडी है। ये हम लोग जो स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ये बेसिकली पाइथन सेल का स्क्रीनशॉट है। और पाइथन सेल के ऊपर हमें थ्री एंगुलर ब्रैकेट जो है वो बेसिकली ये दिखाता है कि पाइथन आइडियली इनपुट लेने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो डबल कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये लाइन जो है ये इनपुट की लाइन है, प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, और ये लाइन जो है ये आउटपुट की लाइन है। तो सिंपल इस तरीके से हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बेटर जानते होंगे कि इस एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमें कितनी लंबी कोड लिखनी होती है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ वर्किंग इन पाइथन। जो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं उसमें बेसिकली हमारे पास टू वर्किंग मोड होता है, एक इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। जो इंटरेक्टिव मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड में बेसिकली क्या होता है, जो पाइथन स्टेटमेंट है वो कमांड लाइन सेल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट व्हाइल कीपिंग प्रायर स्टेटमेंट इज इन मेमोरी। कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। जैसे ही हम एक लाइन टाइप करेंगे उसका रिस्पांस जो आउटपुट होगा या फिर एरर मैसेज होगा हमें जस्ट एंटर प्रेस करने के साथ ही मिल जाएगा, मतलब साथ साथ ही रिस्पांस मिलता जाएगा। इसलिए इसका नाम इंटरेक्टिव मोड है। दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में बेसिकली क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड के अंदर हमें पूरी की पूरी पाइथन स्क्रिप्ट जो है, प्रोग्राम यानी कि स्क्रिप्ट, उसको हमें एक साथ लिखना होता है एक पाइथन फाइल के अंदर। और py.py एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं जिससे कि इंटरप्रेटर को ये पता चल पाए कि ये पाइथन की फाइल है। अगर हमें ज्यादा लाइन का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना होता है या फिर प्रोग्राम के कोड को फ्यूचर में यूज करना होता है तो उस केस में हम लोग पाइथन को स्क्रिप्ट मोड में इंप्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज हमें हैंड टू हैंड जब हमें आउटपुट चाहिए
तो उस केस में हमें इंटरेक्टिव मोड यूज करना बेटर होता है, ताकि हमें साथ के साथ रिस्पॉन्स मिल सके। अगर हम इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड को एक बार देखना चाहें तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये हमारा आईडीएलई है, पाइथन आईडीएलई। बेसिकली हम लोग रन में जब टाइप करेंगे आईडीएलई, तो इस तरह से आईडीएलई हमें मिलेगा और उसको हमें ओपन करना है। ये बेसिकली पाइथन सेल है और इसके ऊपर जो थ्री एरो लिखा हुआ है, थ्री एंगुलर ब्रैकेट, इससे ये पता लग रहा है कि पाइथन सेल जो है वो इनपुट लेने के लिए रेडी है। अगर हम इसमें कोई भी प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेंट हमें आउटपुट मिल जाएगा। हैंड टू हैंड आप देखिए, जहां पर भी एंगुलर ब्रैकेट है वहां पर क्या है कि हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं और जस्ट एंटर प्रेस करते ही नेक्स्ट लाइन में आउटपुट मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की, तो हमें फाइल पे जाना होता है, यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करना होता है और इसमें जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखना चाहेंगे, प्रोग्राम लिख करके और सेव करने के लिए सेव बटन पे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कुछ भी नाम देंगे यहाँ से, जैसे हेलो हमने दे दिया .py, और यहाँ से सेव करने के बाद क्या होगा, पाइथन फाइल जनरेट हो जाएगी हेलो नाम से। अगर हम लोग यहाँ सेव करते हैं तो ये अनटाइटल्ड की जगह यहाँ पर hello.py आ गया। अब इसमें कोई भी प्रोग्राम को हम लोग टाइप करके और यहाँ से रन करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट लिखा, प्रिंट हेलो, और यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाइथन जो सेल था उसी सेल के ऊपर हेलो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से स्क्रिप्ट मोड में और इंटरेक्टिव मोड में पाइथन सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पाइथन के अंदर काफी सारे वर्ड होते हैं जिसका मतलब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लैंग्वेज। मतलब पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर का अपना अपना मीनिंग है और वो कैरेक्टर जो पाइथन प्रोग्रामिंग के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसे कैरेक्टर सेट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली कैरेक्टर सेट जो है वो वैलिड कैरेक्टर का कलेक्शन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर वैलिड। सबसे पहले लेटर ए टू जेड और ए माइनस स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो 0 to 9। स्पेशल सिंबल की बात करेंगे तो प्लस, स्लैश साइन, एम्परसेंड साइन, एट द रेट साइन, व्हाइट स्पेस, टैब, स्लैश एन, इक्वल टू साइन, ये सारे जितने भी सिंबल्स हम लोग पढ़ते हैं ये बेसिकली स्पेशल सिंबल कहलाता है और ये भी कैरेक्टर सेट है, ये पाइथन में वैलिड होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है टोकन। टोकन बेसिकली किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो सेल होता है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट हमारे बॉडी का सेल, उसी तरह से प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। और टोकन का ही दूसरा नाम है लेक्सिकल यूनिट। A token has a specific meaning for a Python interpreter. पाइथन इंटरप्रेटर के लिए हर एक टोकन की एक अपनी मीनिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ टोकन्स आर
कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स को हम लोग डेलीमीटर के नाम से भी जानते हैं। अगर एक प्रोग्राम की हेल्प से देखें तो हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के टोकन्स को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड बेसिकली एक रिजर्व वर्ड होता है जिसकी एक अपनी मीनिंग होती है और जिसको पाइथन का इंटरप्रेटर चेंज नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर इफ और एल्स लिखा हुआ है, तो इफ और एल्स की अपनी मीनिंग है, इसको पाइथन इंटरप्रेटर जो है ये चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो इक्वल टू साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ऐसे ही लेस देन साइन है, तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स है। ऐसे ही प्लस साइन है, ये भी ऑपरेटर है। तो जो भी सिंबल्स जो किसी टास्क को परफॉर्म करता है, ऑपरेशन करता है, अ, किसी ऑपरेंड का यूज करके, इसे बेसिकली ऐसे सिंबल्स को ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे a इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, a लेस देन 10 लिखा हुआ है, a इक्वल टू a प्लस 1 लिखा हुआ है, मतलब ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, इसे हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पंक्चुएटर। अगर हम पंक्चुएटर की बात करें तो पंक्चुएटर बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कोलोन किया हुआ है यूज, कॉमा यूज किया हुआ है, तो इसे हम पंक्चुएटर के नाम से जानते हैं। और जो आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर बेसिकली वेरिएबल होता है जिसकी नेमिंग हम लोग करते हैं। एक वर्ड होता है कीवर्ड, जो कि ऑलरेडी पाइथन में पहले से डिफाइंड है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आइडेंटिफायर जो है, आइडेंटिफायर वो यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ होता है और इसकी मीनिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टोकन्स का डिफरेंट टाइप था, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर और आइडेंटिफायर। इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे कीवर्ड्स, keywords are the reserved words with a special meaning known to interpreter। मतलब क्या है, जो keywords हैं वो बेसिकली रिजर्व वर्ड्स हैं और रिजर्व वर्ड की एक अपनी मीनिंग होती है और इस मीनिंग को सिर्फ इंटरप्रेटर जानता है। हम लोग डायरेक्टली इसका एज इट इज यूज कर सकते हैं और इस कीवर्ड का यूज हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। मतलब जो भी वेरिएबल वगैरह हमें बनाना होता है, तो हम इसे आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है और इसकी अपनी मीनिंग है, तो मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फॉर, वाइल, एल्स, इफ, ये सारे जितने भी वर्ड्स जिसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड जो वर्ड्स होते हैं, बेसिकली ये प्री डिफाइंड वर्ड्स कीवर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ नेम नोन एज आइडेंटिफायर। कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्लास, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट, ये सब डिफाइन करते हैं, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई नाम देना होता है और वो नाम से ही हम लोग पार्टिकुलर वेरिएबल, फंक्शन वगैरह को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसके लिए इसका नाम है आइडेंटिफायर और ये आइडेंटिफायर बेसिकली डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। अगर आइडेंटिफायर को डिफाइन करना हो तो आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। पहला रूल होता है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल कैन बी एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल या फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, तो पहला कैरेक्टर हमेशा या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर साइन होना चाहिए।
उसके अलावा नेक्स्ट कोई भी कैरेक्टर हो, वो अल्फाबेट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है या डिजिट भी हो सकता है। डिजिट के लिए बेसिकली हमें ध्यान में रखना है कि डिजिट पहले पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कहीं भी हो सकता है। थर्ड रूल है, कीवर्ड्स कैन कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। मतलब हम कीवर्ड्स को वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी अ डिजिट, मतलब पहला कैरेक्टर जो है फर्स्ट पोजीशन का कैरेक्टर वो डिजिट नहीं हो सकता। और स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस, मतलब व्हाइट स्पेस भी नहीं हो सकता और स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं हो सकते। जब भी हम लोग आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे, सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर साइन वैलिड है, और इसके अलावा कुछ भी वैलिड नहीं होगा। वो भी अगर डिजिट की बात की जाए तो डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे भी वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है लिटरल्स। अगर हम लिटरल्स की बात करते हैं तो लिटरल्स बेसिकली डेटा आइटम्स होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ अ सर्टेन डेटा टाइप सच एज नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन और नन। मतलब बेसिकली क्या है, लिटरल्स की एक फिक्स वैल्यू हो सकती है, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू होती है, और लिटरल्स को हम लोग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका हम टाइप देखें तो लिटरल्स का जो टाइप है, पहला टाइप है स्ट्रिंग लिटरल्स। कोई भी टेक्स्ट को हम डिफाइन करना चाहें तो टेक्स्ट जो होता है बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाता है, और इसको डिफाइन करने के लिए आइदर हम लोग सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। दूसरा है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स यानी नंबर को अगर हमें डिनोट करना होगा तो उसके लिए हम न्यूमेरिक लिटरल्स को डिफाइन करेंगे, और ये न्यूमेरिक लिटरल्स जो है चाहे इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है या अदर टाइप का भी हो सकता है। बुलियन लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू या फॉल्स होगी तो इसका मतलब यह बुलियन लिटरल्स है। और एक स्पेशल लिटरल और होता है नन। नन कीवर्ड जो है ये बेसिकली क्या होता है कि नन इज यूज टू डिफाइन अ नल वैल्यू और अब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। मतलब जो ये नॉन कीवर्ड है इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आइदर नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। नन जो है वो जीरो और नन में फर्क होता है। जब एम्प्टी होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, तो उसको हम लोग नल बोलते हैं। लेकिन अगर वैल्यू जीरो होगी तो जीरो वैल्यू हमारा जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, मतलब कि जीरो वैल्यू। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर की बात करेंगे तो साथ ही ऑपरेंड की भी बात आएगी। बेसिकली ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ऑपरेंड की हेल्प से। एन ऑपरेंड इज अ वेरिएबल और लिटरल्स ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होता है, और जो हम लोग सिंबल्स उसके लिए यूज करते हैं उस सिंबल्स को ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है 50 प्लस 20। तो 50 प्लस 20 में क्या है, 50 और 20 तो ऑपरेंड है और प्लस साइन क्या है, ऑपरेटर है। डिफरेंट ऑपरेटर हमारे पास और भी है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ऐसे ही मेंबरशिप ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट। इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर।
जब रिलेशनल ऑपरेटर की बात आती है तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करने का काम करता है और कंपैरिजन करने के बाद आइदर ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू जनरेट होती है। ये ऑपरेटर का टाइप था, हालांकि इसकी जो मतलब एक सेपरेट वीडियो रहेगी ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। नेक्स्ट है पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है कि किसी भी कोड के बारे में डिस्क्रिप्शन। कमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोड। मतलब कई बार हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम प्रोग्रामर की हेल्प कर सकें, जिससे कि जो कोई प्रोग्रामर अदर प्रोग्रामर है या फिर यूजर है वो कोड की फंक्शनैलिटी को समझ सकता है। तो उस केस में हम लोग कमेंट का यूज करके प्रोग्रामर या यूजर की हेल्प कर सकते हैं। जो कमेंट है वो बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर किया जाता है और ये बेसिकली प्रोग्रामर या फिर अदर यूजर के लिए हेल्पफुल होता है। पाइथन का कमेंट हम लोग लिखने के लिए बेसिकली हैश सिंबल का यूज करते हैं। अगर हैश सिंबल के आगे कोई भी चीज लिखें तो इसका मतलब क्या है, पाइथन का कमेंट है। जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं और बाद में कोई दूसरा यूजर वो प्रोग्राम को रन करना चाहता है। तो हो सकता है उसे प्रोग्राम का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं हो, तो उस केस में क्या है कि अगर कमेंट के रूप में कुछ कुछ डिटेल लिखी रहेगी तो उससे क्या है, जो एक अननोन यूजर है वो भी इसके बारे में समझ सकता है। तो बेसिकली इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पाइथन कमेंट का यूज करते हैं। और पाइथन कमेंट जो है वो पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। जब कभी भी हम कमेंट को लिखते हैं तो कमेंट के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज हो जाए। वेरिएबल रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी। मतलब जो भी वेरिएबल है वो किसी मेमोरी में स्टोर्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, डिक्शनरी हो, लिस्ट हो, टपल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका कोई भी टाइप हो सकता है। और जो वैल्यू है वेरिएबल के लिए, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज होते रहती है। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल आर सेम एज द रूल्स ऑफ नेमिंग एन आइडेंटिफायर। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग आइडेंटिफायर को लिखते हैं तो आइडेंटिफायर चाहे वो आइडेंटिफायर फंक्शन के रूप में हो, वेरिएबल के रूप में हो, तो उसका जो डिफाइन करने का रूल होता है सेम इसी रूल से हम लोग वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है पी आर आई इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, पी आर आई एक वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू हमने असाइन की है 5। तो ये 5 बेसिकली क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब पी आर आई की भी जो वैल्यू हो गई वो इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। अब कुछ वैलिड वेरिएबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे नेम। नेम वैलिड है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट है। दूसरा है एज, इसमें भी अल्फाबेट है, ये भी वैलिड है। टोटल, टोटल से पहले अंडरस्कोर साइन है और अंडरस्कोर साइन हमने पढ़ा है कि अंडरस्कोर साइन भी जो होता है वो वैलिड होता है। तो ये कुछ वैलिड वेरिएबल है। नेक्स्ट अगर हम इनवैलिड वेरिएबल की बात करें तो प्रिंट वैल्यू। अब प्रिंट वैल्यू है, उसके बीच में व्हाइट स्पेस दिया हुआ है और हमें पता है कि व्हाइट स्पेस या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इनवैलिड होगा। इसी तरह से वन अंडरस्कोर जेंडर है, इसका मतलब क्या है कि ये भी इनवैलिड है क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक कंसेप्ट की,
एल वैल्यू एंड आर वैल्यू को। तो उससे पहले जैसे हमें पता है कि हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, तो वेरिएबल को हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। तो बेसिकली वहीं से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू के कंसेप्ट को। पाइथन में एल वैल्यू जो बेसिकली रेफर किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को। मतलब अगर हम लोग कोई असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जैसे a इक्वल टू 5 है, तो इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले जो वैल्यू है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बोलेंगे, जिसे हम एल वैल्यू के नाम से जानते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड जो वैल्यू होती है उसे हम लोग आर वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एल वैल्यू और आर वैल्यू का यही कंसेप्ट होता है। अगर हम इसकी मेमोरी लोकेशन देखें, तो मेमोरी लोकेशन देखने के लिए हमें यहाँ पर आईडी फंक्शन का यूज करना पड़ता है। जब भी हम किसी पार्टिकुलर वेरिएबल का या किसी कांस्टेंट का हम मेमोरी लोकेशन देखना चाहें, तो मेमोरी लोकेशन के लिए हम लोग आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आर वैल्यू में भी एनी वैलिड एक्सप्रेशन विच इज एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। और ये जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू तो जनरली वेरिएबल ही होगी, लेकिन राइट साइड की वैल्यू हमारी एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकती है। और ये एक्सप्रेशन जो है ये पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है x इक्वल टू 5+2। इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और इक्वल टू साइन से पहले x है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग एल वैल्यू के नाम से जानते हैं। और आर वैल्यू इसका क्या होगा, तो आर वैल्यू का मतलब है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो यहाँ पर 5+2 है, यानी 5+2 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 7, तो 7 इसकी आर वैल्यू है। और हम लोग अगर मेमोरी लोकेशन x की चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें कमांड लिखना होता है आईडी। और किसकी आईडी हमें देखनी है, तो x की। यानी x की अगर हम आईडी देखते हैं, तो रैंडमली यहाँ पर एक वैल्यू होगी जो कि मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा। तो इस तरह से हमें एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ना था। तो बेसिकली ये सारे जो कंसेप्ट थे, जो भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा, ये पाइथन का बेसिक कंसेप्ट था, जिसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़े। उसके बाद टोकन्स के बारे में हमने पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, कमेंट पढ़ा, एल वैल्यू आर वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा। तो बेसिकली ये जितना भी चीज था, ये पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। जब कभी भी हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, तो उस लैंग्वेज का हमें बेसिक जानना होता है। तो ये बेसिक आइडिया हमने लिया बेसिकली इस वीडियो से। अब हम लोग जो नेक्स्ट वाली वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बेसिकली पाइथन के डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में डिफरेंट काफी टाइप के डेटा टाइप हैं, जिसे हमें डिटेल में पढ़ने की नीड है। तो अगली जो वीडियो होगी वो पाइथन डेटा टाइप की ही होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल पर बने रहिए। और जो भी पुरानी वीडियो है, जो भी आप देख नहीं पाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सारी वीडियो आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।